हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकेटीयू यूनिवर्सिटी, दैट इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का जो एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का जो दूसरा पेपर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो दूसरा पेपर है बीएमबी 202। इस सब्जेक्ट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जॉब एनालिसिस। ये जो टॉपिक है आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, हम देखेंगे जॉब एनालिसिस क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस। मैं आपको इंपॉर्टेंस कहिए चाहे यूजेस कहिए, 10 यूजेस बताऊंगी जॉब एनालिसिस के। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप एकेटीयू यूनिवर्सिटी से एमबीए सेकेंड सेमेस्टर कर रहे हैं तो इसके जो 8 पेपर इस बार आपको पढ़ने हैं, 8 डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो आठों जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं इनका पूरा कंटेंट, पूरे लेक्चर वीडियोस, नोट्स, पीवाईक्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब आपको एक साथ एक जगह कहां पे मिल जाएगा। आपको एक एक टॉपिक के लिए अलग अलग भटकना नहीं है, सब कुछ एक साथ एक जगह मिल जाएगा। तो वो कहां मिलेगा ये भी आज के वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके मुझे फीडबैक देना है, एंड चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है अभी तक तो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जॉब एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस होता क्या है। ठीक है, तो देखिए जैसा नाम वैसा काम, बस यही चीज याद रखिए, जैसा नाम वैसा काम। इसका नाम क्या है, जॉब एनालिसिस मींस डिटेल एनालिसिस, डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ जॉब। जॉब एनालिसिस में क्या होता है, जॉब एनालिसिस में क्या हो रहा है, डिटेल एनालिसिस, डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ द पर्टिकुलर जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत टाइप की जॉब है, अकाउंटेंट की जॉब, क्लर्क की जॉब, रिसेप्शनिस्ट की जॉब, ठीक है, टेक्नीशियन की जॉब, आईटी पर्सन जो होता है उसकी जॉब, इंजीनियर्स की जॉब, मैनेजर की जॉब, अलग अलग जॉब है। ठीक है, तो जॉब का, किसी पर्टिकुलर जॉब का डिटेल एनालिसिस, डिटेल एग्जामिनेशन किया जाता है जॉब एनालिसिस में। ठीक है, तो देखिए दिस इज जॉब एनालिसिस। एक मैंने आपको आउटलाइन बता दी। देखिए जॉब जो होती है ना, बीइंग एन इंडिविजुअल, हमारे लिए भी जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एम्प्लॉय के लिए भी जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें जॉब से फाइनेंशियल बेनिफिट्स, नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जो जॉब है, ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट जॉब है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अपने जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, ओवरऑल गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, वो तभी अचीव कर पाएगा जब ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट जॉब परफॉर्म हो रही है वो अच्छे से हो। ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसेप्शनिस्ट है, जो अकाउंटेंट है, जो टेक्नीशियन है, जो क्लर्क है, जितने लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो अपने जॉब अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। और हम अगर अपना जॉब अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो हमारे भी जो गोल है, हमारे फाइनेंशियल गोल, हमारे नॉन फाइनेंशियल गोल, हम उसे अचीव कर पाएंगे। तो जॉब हम कहें ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जॉब दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जॉब एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, डिटेल एग्जामिनेशन या डिटेल एनालिसिस ऑफ द जॉब, जॉब का डिटेल एनालिसिस करना, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इट इज द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। सिस्टमैटिकली जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं इसे, अब जॉब के अंदर 3 चीजें आती है, कहाँ लिखूं, टी डी आर। जॉब के अंदर ये 3 चीजें आती हैं, टीडीआर, टीडीआर करके याद रखिएगा। तो जॉब एनालिसिस में बेसिकली इन 3 चीजों को एनालाइज किया जाता है, टीडीआर। टी इज टास्क, ड्यूटी, डी इज ड्यूटी, आर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जॉब एनालिसिस में बेसिकली व्हाट वी डू द वी एनालाइज द जॉब टास्क। जॉब एनालिसिस में जॉब में टास्क क्या करना है, जॉब की ड्यूटीज क्या है, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो जॉब एनालिसिस में बेसिकली इन्हीं 3 चीजों को एनालाइज किया जाता है। ठीक है, देखिए इसीलिए यहां पे मैंने लिखा है, एक सेकेंड पहले ले। जॉब एनालिसिस क्या है, ये एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है, किसका, टास्क का, ड्यूटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नेसेसरी है टू डू अ जॉब। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब परफॉर्म करना है तो उसके लिए जो टास्क आपको करना पड़ेगा, जो ड्यूटी निभानी पड़ेगी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, इन सभी को एनालाइज किया जाता है जॉब एनालिसिस में। ठीक है, अब सवाल ये आता है टास्क क्या होता है, ड्यूटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ठीक, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, टीचिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो ड्यूटी क्या है, ठीक है, एक बात कहें, ड्यूटी क्या है, ड्यूटी इज माय टीचिंग। मेरी मेरी अगर मैं एग्जांपल लूं, मेरी ड्यूटी क्या है, मेरी ड्यूटी है मैं टीच करूं, टीचिंग इज माय ड्यूटी। ठीक है,
अब इस टीचिंग की ड्यूटी को निभाने के लिए मुझे कुछ टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे ना, मुझे किताबें पढ़नी पड़ेंगी, मुझे नोट्स बनाने पड़ेंगे, मुझे लेक्चर लेना पड़ेगा, ठीक है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना होगा, ठीक है, दिस इज माय टास्क। तो वही होती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन, ठीक है, दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखिए वही है, टास्क क्या होता है? टास्क इज द आइडेंटिफिएबल वर्क एक्टिविटी कैरीड आउट फॉर द स्पेसिफिक पर्पज। यानी इस टीचिंग के पर्पज को निभाने के लिए मुझे कुछ अलग अलग छोटे छोटे टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे ना। टीचिंग करने के लिए मुझे किताबें पढ़नी पड़ेंगी, टीचिंग करने के लिए नोट्स बनाने पड़ेंगे, लेक्चर वीडियो रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, ये सब करना पड़ेगा। तो वही है आइडेंटिफिएबल वर्क एक्टिविटी, तो ये सब है टास्क। ड्यूटी क्या है? ड्यूटी इज द लार्जर वर्क सेगमेंट। यानी ये छोटे छोटे टास्क मिलके क्या बनाते हैं? ड्यूटी। यानी ये छोटे छोटे टास्क क्यों मैं कर रही हूँ? क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी, जो टीचिंग की मेरी जिम्मेदारी है, टीचिंग की मेरी जो ड्यूटी है वो मैं निभा सकूं, ठीक है। देखिए लिखा है ड्यूटी इज कंसिस्ट ऑफ सेवरल टास्क, कई टास्क छोटे छोटे मिलके बनाते हैं ड्यूटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी जिम्मेदारी, टीचिंग में ही जिम्मेदारी है कि मैं अच्छे से पढ़ाऊं, तो इट इज द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द टास्क। ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, ऑब्लिगेशन है कि मैं अपना काम जो मुझे दिया गया है वो मैं अच्छे से करूं, ठीक है। तो दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जॉब एनालिसिस में इन तीनों चीजों का एनालिसिस किया जाता है। टास्क क्या परफॉर्म करना है, जॉब क्या, टीडीएस, टास्क, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब का एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज जॉब एनालिसिस, ये जॉब एनालिसिस है, ठीक। आगे बढ़ते हैं जॉब एनालिसिस के। अब मैं आपको 10 यूजेस बताऊंगी, क्यों जॉब एनालिसिस किया जाता है, ठीक है, क्यों जरूरी है, क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या नीड है, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, कि एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का पूरा कोर्स आपको कहाँ मिलेगा। तो इसके लिए मैं आपको अपनी एप्लीकेशन पे ले चलती हूँ। मेरी एप्लीकेशन का नाम है अकाउंटिंग मास्टर क्लास। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरी एप्लीकेशन पे आपको पहले ले चलती हूँ, दिखाती हूँ वो कोर्स। तो दिस इज माय एप्लीकेशन, ये मेरी एप्लीकेशन है, अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से है। तो जब आप कोर्स के सेक्शन में जाएंगे तो पहला ही कोर्स है एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का, ठीक है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें कंटेंट के सेक्शन में एक मिनट आपको ले चलती हूँ। तो इसका कंटेंट आप देखेंगे तो जो 8 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, इनका मैंने 8 डिफरेंट फोल्डर्स बनाया हुआ है। सबसे पहले ये वेलकम मैसेज, मतलब इसमें मैंने आपको पूरा इस कोर्स के बारे में बताया है, ठीक है। फिर इसके बाद जितने सब्जेक्ट हैं उनका ये अलग अलग ऐसे करके फोल्डर मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। आप जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं, ओएम का ले लेते हैं, ठीक है। फिर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट जब आप ओपन करेंगे तो इसमें 4 फोल्डर इसके अंदर मिलेंगे। एक नोट्स का, ये देखिए, एक नोट्स का, एक लेक्चर वीडियो का, एक पीवाईक्यू का, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस तरीके से हर सब्जेक्ट में ये 4-4 फोल्डर हैं, नोट्स, लेक्चर वीडियो, पीवाईक्यू एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको लेक्चर वीडियो दिखाती हूँ। जैसे ये ओएम के लेक्चर वीडियो है, तो ये मैंने नंबरिंग की हुई है, पहले यूनिट 1, उसके बाद यूनिट 2, ऐसे करके पूरा कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा कोर्स है। काफी स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं, क्योंकि काफी कॉलेजेस में सेशनल, जो फर्स्ट सेशनल है वो हो चुका है, कुछ कॉलेजेस में चल रहा है। तो इसीलिए काफी स्टूडेंट एनरोल हो चुके हैं, पढ़ना शुरू कर चुके हैं। तो आप भी इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। और वैसे भी केवल 1.5 महीना ही बचा है, आपका मई में एग्जाम है, टेंटेटिव एग्जाम मई में शुरू होने वाला है। तो अभी मार्च का महीना चल रहा है, 1.5 महीने बचा है, 8 डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो आप जल्दी कोर्स लेंगे तभी जो इसका कंटेंट मैंने प्रोवाइड किया है ये आप पढ़ पाएंगे, वरना आखिरी मोमेंट पे कोर्स लेंगे तो इसका कंटेंट बहुत ज्यादा है, 8 डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, तो कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये कोर्स टाइमली लेना भी जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए ये कोर्स लीजिए। इवन एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में भी मैंने कोर्स लाया था, वहां पे भी काफी स्टूडेंट एनरोल हुए थे, उन्होंने पढ़ाई की, रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट बहुत बढ़िया आया। तो वो सारे बच्चे तो हैं ही मेरे साथ इस बार एमबीए सेकेंड सेमेस्टर में। बट अगर आपने अभी तक कोर्स नहीं लिया है तो आप भी इनरोल कर सकते हैं, हमारे साथ पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट वगैरह हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, नहीं तो टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जॉब एनालिसिस के क्या यूजेस हैं। तो जॉब एनालिसिस के यूजेस बोलिए, इंपॉर्टेंस बोलिए, नीड बोलिए, पर्पस बोलिए, सब में आपको एक ही चीजें लिखनी है, ठीक है। तो जॉब एनालिसिस का यूज, सबसे पहला यूज क्या है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अभी हमने पिछला लेक्चर ही हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पे था, तो उसमें मैंने बताया था
कि आगे चल के कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके रिगार्डिंग प्लानिंग की जाती है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में। ठीक है, तो जब तक आपको उस जॉब के ही बारे में नहीं पता है, जब जॉब एनालिसिस करेंगे तब आपको पता चलेगा ना कि जॉब में करना क्या है, टास्क क्या है, ड्यूटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो जब तक जॉब के ही बारे में नहीं पता होगा, तब तक कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड है उस जॉब को करने के लिए, वो कैसे पता चलेगा। तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करने के लिए जॉब एनालिसिस जरूरी है। देखिए मैंने लिखा है, इट हेल्प इन फोरकास्टिंग एचआर रिक्वायरमेंट। जॉब एनालिसिस करेंगे तभी समझ में आएगा कि इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए कितने लेबर्स, कितने वर्कर्स चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी फर्स्ट इंपॉर्टेंस है। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब हाउ एंड व्हेन टू हायर पीपल फॉर फ्यूचर जॉब ओपनिंग। आगे जो जॉब की ओपनिंग है उसके लिए जो हायर करेंगे लोग, वो कैसे हायर करेंगे, जब तक आपको जॉब के ही बारे में नहीं पता है। ठीक है, जॉब किस टाइप की है, क्या काम करना है इस जॉब में, ठीक है, ड्यूटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जब तक यही नहीं पता होगा तब तक आप रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो न्यूज़पेपर में निकाले जाते हैं, या किसी कंसल्टेंसी को बताना होगा कि एचआर कंसल्टेंसी को बताना होगा कि हमारे यहाँ पे वैकेंसी है, तो जब तक जॉब के बारे में पता ही नहीं होगा तब तक रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे। तो इसलिए रिक्रूटमेंट के लिए भी जरूरी है। अगला क्या है, सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब होता है जितने कैंडिडेट है उनमें से बेस्ट चूज करना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन। तो जब तक आपको अपने जॉब के बारे में नहीं पता कि हम किस जॉब के लिए कैंडिडेट देख रहे हैं, उस कैंडिडेट को क्या टास्क परफॉर्म करना है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब तक हमें यही नहीं पता होगा हम उन कैंडिडेट में से बेस्ट कैसे चूज करेंगे। तो वही ये सिलेक्शन के लिए भी चाहिए। ठीक है, एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। अगला क्या है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अगला क्या है, प्लेसमेंट। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट मतलब होता है कैंडिडेट को राइट उसकी प्लेसिंग करना, राइट जगह पे प्लेस करना, दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट। ओरिएंटेशन मतलब होता है कि जब ओरिएंटेशन या इंडक्शन कहा जाता है, जब कोई नया एम्प्लॉय आता है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके उसके काम के बारे में, ठीक है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट के बारे में पूरा एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है। इसको ओरिएंटेशन कहते हैं या इंडक्शन कहते हैं। आपका जब एमबीए में एडमिशन हुआ होगा तो एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। ठीक है, एक दिन का, कुछ कॉलेजेस में एक दिन का होता है, कुछ कॉलेजेस में 2 दिन का होता है, कुछ कॉलेजेस में 1 हफ्ते का भी होता है। ठीक है, तो ये जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है उसमें आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है ना कॉलेज से, कॉलेज के बारे में बताया जाता है। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, नया एम्प्लॉय आता है तो ओरिएंटेशन होता है या जिसको इंडक्शन भी कहते हैं। तो वो भी तभी हो पाएगा ना व्हेन यू नो अबाउट द जॉब। आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में जिस काम के लिए हमने उस एम्प्लॉय को रखा है, जब तक उस काम के बारे में नहीं पता होगा कि टास्क क्या है, ड्यूटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या ओरिएंटेशन लेंगे, ठीक है, या उसका प्लेसमेंट कैसे करेंगे, उसको किस जगह पे अपॉइंट करेंगे, तो नहीं पता है तो नहीं हो पाएगा ना। तो इसीलिए जॉब एनालिसिस जरूरी है। अगला क्या है और क्यों जरूरी है, अगला है ट्रेनिंग। अगर हमें जॉब के बारे में नहीं पता है तो हम उसको ट्रेनिंग भी कैसे देंगे। ठीक है, ट्रेनिंग तो तब दी जाती है ना जब हमें पता है कि ये काम करना है, अभी ये एम्प्लॉय अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो हम इसको ट्रेनिंग दे देते हैं तो ये अच्छे से करने लगेगा। बट अगर हमें उस जॉब के बारे में पता नहीं है कि उस जॉब में करना क्या है, टास्क क्या है, ड्यूटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये हमें नहीं पता तो क्या ट्रेनिंग देंगे, नहीं दे पाएंगे ना, काउंसिल भी नहीं कर पाएंगे। जो एचआर होता है ना वो एम्प्लॉयज को काउंसिल भी करता है ताकि एम्प्लॉय जो है अपने करियर में ग्रो करे, वर्कर जो है अपने करियर में ग्रो करे, तो उसको काउंसिल भी करता है, उसको एडवाइस भी करता है। तो जब तक उस जॉब के बारे में पता ही नहीं है कि एम्प्लॉय अभी क्या काम कर रहा है, आगे चल के इसको किस टाइप का काम करना चाहिए, तो जब तक जॉब के बारे में पता ही नहीं है तो एचआर क्या काउंसिल भी नहीं कर पाएगा। अगला क्या है, एम्प्लॉय सेफ्टी। एम्प्लॉय सेफ्टी क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे जनरली फैक्ट्रीज में कुछ ऐसे काम होते हैं जहां पे थोड़ा सा सेफ्टी कंसर्न होता है। ठीक है, तो अगर आपको जॉब के बारे में पूरी चीज पता है, आपने डिटेल एग्जामिनेशन किया है, तभी तो आपको पता चलेगा कि ये जॉब सेफ है कि थोड़ा सा अनसेफ है, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। तो ये चीजें तभी पता होंगी ना जब आपने जॉब एनालिसिस किया हुआ है, एचआर ने जब जॉब एनालिसिस किया तभी उसे पता होगा। तो वही है, एम्प्लॉय की सेफ्टी के लिए भी बहुत जरूरी है। अगला क्या है, ये पॉइंट रीड कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार हट जा रही हूँ, रीड कर लीजिए, पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, रीड करेगा। अगला क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्या मतलब है, आपको पता है ना एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है वो टाइम टू टाइम मेजर की जाती है, क्योंकि उसी के बेसिस पे उसकी जो इंसेंटिव वगैरह है, पर्क वगैरह है, इंक्रीमेंट वगैरह है, उसी के बेसिस पे दिए जाते हैं। तो जब तक जॉब के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप परफॉर्मेंस अप्रेजल कर पाएंगे कि एम्प्लॉय को अभी ये करना था, उसने किया ये, उसको कंपेयर करते हैं तभी तो हम
डिसाइड कर पाते हैं कि एम्प्लॉय ने अच्छा किया, परफॉर्म कि नहीं किया। तो वही है, परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी जॉब एनालिसिस ज़रूरी है। तो 8 मैंने टॉपिक बता दिए। अब ये 9th है जॉब डिज़ाइन। किसी भी जॉब को डिज़ाइन करना, मतलब इस जॉब में काम क्या-क्या करने हैं, ठीक है? तो जॉब एनालिसिस किए रहेंगे तब आपको पता होगा ना कि टीचिंग में ये काम होते हैं। कोई क्लर्क है उसको ये काम करने होते हैं। तो ये क्या होता है जॉब डिज़ाइन। उस जॉब में ये काम करने हैं, रिसेप्शनिस्ट को ये काम करने हैं। तो डिटेल एनालिसिस होता है तभी तो पता चलेगा। तो वही है जॉब डिज़ाइन मतलब व्हाट नीड टू बी डन। क्या करना है इस जॉब में? अगर कोई अननेसेसरी काम है तो उसे एलिमिनेट करें। तो ये सब तो तभी होगा ना जब जॉब एनालिसिस किया गया है। अगला क्या है जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन मतलब होता है किसी जॉब की रियल वर्थ कैलकुलेट मतलब निकालना। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में बहुत टाइप के काम होते हैं। क्या सारे काम इक्वली इंपॉर्टेंट है? मैं हॉस्पिटल की बात करूं, हॉस्पिटल में एक रिसेप्शनिस्ट भी होगा, एक प्यून भी होगा, कैंटीन भी होगी, डॉक्टर भी होगा, नर्स भी होगा और वो जो बिलिंग काउंटर भी होगा। क्या सबकी जॉब की वर्थ इक्वल है? नो। डॉक्टर बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, ठीक है। जो रिसेप्शनिस्ट है या जो ओपीडी का पर्सन है जो बिल काट रहा है, ठीक है। सबका अलग अलग रोल है। तो क्या सबकी सैलरी बराबर होती है? नहीं, सबकी सैलरी बराबर नहीं होती। क्यों नहीं बराबर होती है? क्योंकि हर जॉब की वर्थ अलग अलग है। तो ये कैसे पता चला? जब जॉब इवैल्यूएशन किया। इवैल्यूएशन में रियल वर्थ ऑफ अ जॉब, जॉब की रियल वर्थ फाइंड आउट की जाती है बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ डिफिकल्टी। किसी काम को करने में कितनी डिफिकल्टी आ रही है, किसी काम को करने के लिए कितनी एक्सपर्टीज, कितनी क्वालिफिकेशन, क्या स्किल सेट, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बेसिस पे जॉब का वर्थ कैलकुलेट किया जाता है कि वो जॉब कितनी वर्दी है। उसका फिर पैकेज वगैरह उसी के हिसाब से रहता है। ये बात तो समझ रहे होंगे ना, उसी के बेसिस पे उसका पैकेज वगैरह, सैलरी वगैरह उसी के हिसाब से रहती है। बट ये सारी चीजें तभी कर पाएंगे व्हेन यू डू द जॉब एनालिसिस। जब आपने इस जॉब का एनालिसिस किया है, डिटेल इस जॉब को समझा है, तभी आप ये कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जॉब एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको 10 कह लीजिए इंपॉर्टेंस बता दी जॉब एनालिसिस की। इंपॉर्टेंस बोलिए, ऑब्जेक्टिव बोलिए, यूजेस बोलिए, नीड बोलिए, पर्पस बोलिए, यही सारी बातें आपको लिखनी है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने डिटेल में जॉब एनालिसिस के बारे में समझा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।